नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्तां नमो सिद्धां नमो वायुदेव्यां नमो अध्यायां नमो नमे पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान एक हजारान देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शालवाद वाणिज्य ग्रंथ हो आचार्य भगवान अमृतचंद समंतभद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में निर्विच के सांग का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, यह जो काय है वह स्वभाव से ही अशुचि है। जब से पैदा हुई है तब से इस काय ने एक ही काम किया है कि इसमें डाला तो अच्छी अच्छी वस्तुएं गई, लेकिन जो निकला है वो बुरा ही निकला है। मोहित भाई, बढ़िया मिठाई खाई थी कि नहीं, लेकिन क्या बना दिया काय ने। बढ़िया बिसलरी का पानी पिया था, लेकिन वह भी पसीने के रूप में स्मेलदायक ऐसा निकला कि कोई बगल में बैठना पसंद नहीं करे। आशीष से इसी वजह से आचार्य यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे जीव, स्वभाव तो अशुचौ काय। इस काय का हेमंत डॉक्टर, इस काय का स्वभाव ही अशुचि है। इसमें और इस काय के संपर्क से जो जो वस्तु आएगी वो सब अशुचि हो जाएगी। क्या करें तो बताओ आशीष से, क्या करें महाराज। जब अशुचि है तो क्या करें। हे जीव, अशुचि को शुचि बनाने का प्रयास कर। खराब वस्तु, देखो संसार में होशियार वही होता है जो वेस्टेज का भी काम करना प्रारंभ कर दे। वो तो आ जाएंगे, तुम तो टेंशन नहीं कर रहा। वो गाय वाली अम्मा था। हे जीव, संसार में होशियार वही होता है। देखो, अच्छी चीज को बनाना कोई होशियारी का काम नहीं। आशीष सेठ, पानी बरस रहा है, दुख तो नहीं हो रहा। हे जीव, तू दुख भी कर तो तेरे दुख करने से होगा क्या है। दुख भी कर तो पानी रोकने वाला नहीं है। बरस रहा है, बरसने दे, मस्त रहे। आज नहीं तो कल पाइप तो बिक ही जाएंगे। महीना भर बाद बिकेंगे, ठीक है। आज नहीं बिकेंगे तो महीना भर की तो जी शांति हो जाएगी। इसलिए हे जीव, समझ बात को। इस काय के संपर्क में जो जो भी आया उसको इस काय ने अशुचि कर दिया। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि इस अशुचि को शुचि बना दे। और संसार में देखो, होशियार वही होता है जो वेस्टेज का उपयोग कर ले। अच्छी वस्तु का उपयोग कर रहा तो संसार जानता है। मोहित भाई, एक वो कहावत आती ना, बेटे को अनाज के थोड़े से दाने दिए। कितने दाने थे? 4-6 दाने थे, ज़्यादा नहीं थे। और 4-6 दाने दे करके मयंक भाई बेटे से बोला कि एक काम करो, तुम निहारे क्यों हो गए, बैठ जाओ काका के बगल में। देखो जी, तुम लोगों की मूर्खता की बातें हैं कि सूतक लग गया तो चिटाई पे नहीं बैठे। जी बैठ सकती है, चिटाई पे बैठने में कोई दोष नहीं है। यदि चिटाई को दोष लगता हो तो तुम काका को छूते कि नहीं, तो काका भी दोषी हो जाए।
जिस सब मूर्ताएँ हमने बना रखी हैं, चिटाई प्लास्टिक की है, चिटाई में कोई दोष नहीं लगता। यदि चिटाई में दोष लगे तो मार्बल को भी दोष लगना चाहिए। मार्बल के ऊपर बैठे ना तो मार्बल को भी दोष लगना चाहिए। फिर तो क्या करोगे कि मार्बल को खोद के बैठो नीचे, ठीक है। जहाँ बैठना है उतनी जगह का पूरा मार्बल खोदो और फिर उसमें बैठो। तो इसलिए ये जीव ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्या विषय चल रहा है कि एक जन को 4 दाने दिए काहे के लिए? काहे के लिए काका जी? इन 4 दानों की रोटी बना करके लाओ। और वो बेटा बोले 4 दाने की रोटी बना ही नहीं सकती। बस तुम फेल हो गए। बुद्धिमान होता। अब आशीष सेठ का काम आ गया। आशीष सेठ श्रेणिक पुराण पढ़ लिया है, बाकी तो है, प्रारंभ का तो पढ़ लिया ना। हे जीव, उसमें क्या निकला? उपश्रेणिक बूढ़ा हो गया, उसको चिंता हो गई कि मेरे बहुत सारे बेटे, मैं राज्य किसको दूं? तो ज्योतिषी ने बोला कि हे राजन, ऐसी 5 परीक्षाएं करो और जो जिसमें पास हो जाए उसको तुम अपना राज्य दे देना। और 5 परीक्षाएं करी गई। पहली कौन सी थी आशीष भाई? हैं? पहली कौन सी थी? सारे राजकुमारों को एक एक घड़ा दे दिया गया और उनसे बोला कि जाओ ओस के पानी से घड़ा भर करके लाना है। हेमंत डॉक्टर, देखो पहले के जो लोग होते थे और पहले का जो समय होता था वो पूरा परीक्षा करके ही बनाया जाता था। और आजकल क्या होता है, मुंह देख के बनाते हैं, पैसा देख के बनाते हैं। अब मयंक भाई डॉक्टर है तो वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाएगा, मंत्री है तो वो अपने बेटे को मंत्री बनाएगा, चुनाव में लड़ाएगा, भले बेचारे को अंगूठा छाप हो। इसलिए हे जीव, राजा है और राजा के बेटे को राजा बनाना है तो कैसे बने? तो पहले उसकी परीक्षा तो करो, कौन सा योग्य है, कौन सा योग्य है। सारे राजकुमारों को एक एक घट पकड़ा दिया कि ओस के पानी से घट भर करके लाना है। अब सब राजकुमार ओस के पानी को ऐसे ऐसे भर रहे, एक भी बूंद घड़े में पानी नहीं आया। और जितना थोड़ा बहुत आया था उस घड़े ने पी लिया। सबके सब खाली लेकर के आ गए और जो था ना श्रेणिक भरा हुआ लेकर के आए। कैसे भरा तुमने? कैसे भरा? आशीष से एक बड़ा सा चतरा लिया, एक बड़ा कपड़ा लिया और उस घास जहाँ रहती है, सुबह सुबह घास पर ओस रहती है, उस पे बिछा दिया। कपड़ा गीला हो गया, उसको घड़े में निचोड़ दिया, पूरा घड़ा भर करके लवालव लेकर के आ गया। अब आशीष सेठ को दोगे तो बटोरते ही रहेगा। जीव, दूसरी परीक्षा करी, कौन सी? बोलो, भूल गए? नहीं, वो तो चौथी थी। दूसरी परीक्षा करी कि सारे राजकुमारों से बोला गया कि जी एक घड़ा शक्कर से भरा हुआ घड़ा है और इसको राजमहल के द्वार पर ले जाना है। पिता बैठा है, आज्ञा दी सारे राजकुमारों को, इसको घड़े को उठा करके कहाँ ले जाना? तो राजभवन के द्वार पर ले जाना है। सब के सब राजकुमारों ने घड़े उठाए और सिर पे रख लिए। श्रेणिक ने नौकर को बुलाया और उसको घड़े सिर पे रखवाया और वह मस्ती से जा करके जीव, जो राजकुमार हो करके और स्वयं सिर पर घड़ा रखे वह राजा बनने के लायक नहीं है क्या? सिर जी साहब स्वयं राजकुमार है, सैकड़ों नौकर चाकर घर में काम कर रहे हैं और वह राजकुमार पिता की आज्ञा है। हे जीव, भले पिता की आज्ञा है लेकिन तेरे पास बुद्धि है कि नहीं? मोहित भाई, तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं? है बुद्धि, अपनी बुद्धि तो लगा। जब काम करने वाले लगे हैं तो वो काहे के लिए लगे? उन्हीं को। तो श्रेणिक ने एक नौकर को बुलाया, उसके सिर पे घड़ा रखा और उसके बगल से जा करके और वह वहाँ पर रख करके आ गया। तो सारे राजकुमार फेल और श्रेणिक पास हो गया 2 जगह। तीसरी आई। तीसरी परीक्षा क्या थी? नहीं पता। तुम क्या स्वाध्याय कर रहे हैं जीव? तीसरी परीक्षा आई। ज्योतिषी ने बोला था राजमहल में आग लगवा दो। और राजमहल में आग लगाने के बाद कौन सा
राजकुमार अपनी सीट को बचा सकता है, अपने मुकुट को बचा सकता है, अपने छत्र को बचा सकता है, और जो आपत्ति में आई हुई वस्तु, मयंक भाई जिस परीक्षाएं होती हैं, अब आजकल तुम लोग करते नहीं हो, ठीक है, आजकल तुम लोग सब भूल गए। जिस सब परीक्षाएं की जाती हैं, हे जीव, आपत्ति में आकर के जो अपनी सुरक्षा ना कर सके, अपने मान सम्मान की सुरक्षा ना कर सके, वह जनता की सुरक्षा क्या करेगा? काका जी, अब तुमने विधायक चुन लिया, कैसा चुनोगे? जो हमारी मिलने जुलने वाला हो, जो हमारा सुनता हो। हे जीव, वह सब फेल है। विधायक ऐसा हो, विधायक ऐसा हो जो जनता के दुख में काम आता हो, उसकी सुनता हो। और कब सुनता हो? तो पहले जब वो विधायक नहीं था तब सुनता हो। मयंक भाई, काम पड़ने पर तो सब सुनते हैं, जब काम पड़ जाए तो सब सुनते हैं, लेकिन बिना काम पड़े यदि वह पहले से तुम्हारी सुनता था तो वह जीतने के बाद भी सुनेगा। अब जिसको चुनाव लड़ना है, अब काका को चुनाव लड़ना है, अब काका सबकी सेवा करने लगे। हे जीव, क्यों कर रहा है? चुनाव लड़ना है, फिर चुनाव लड़ने की बात करोगे? महाराज अब नहीं करेंगे। इसलिए हे जीव, जिसको तुम वोट डालने जाता है मयंक भाई, उसकी एक बार परीक्षा करो। लेकिन तुम्हारे अकेले से होता क्या है? क्योंकि 99% तो भेड़ें हैं। अब भेड़ 99 भेड़ों के बीच में बेचारी एक बकरिया फंस जाए तो उसको तो कुचल जाएगी, क्योंकि 99 की चाल एक तरफी है और एक की चाल अलग रहेगी, विपरीत रहेगी, तो वो सब उसको कुचल डालेगी। तो ऐसे है जीव, तीसरी परीक्षा कौन सी? सतीश भाई खोडनिया, कौन सी? राजमहल में आग लगवा दो। और राजमहल में आग लगवाई गई, सारे राजकुमार सो रहे थे। आग भी कब लगानी मीठालाल जी? आग कब लगानी? जब शांति से सब सो रहे हों। सब सो रहे थे, बेचारे अपने सारे राजकुमार प्राणों को बचाते हुए भागे घर से निकल करके बाहर कि जैसे तैसे प्राण बच जाएं। लेकिन श्रेणिक ने क्या किया? भागा तो, लेकिन अपना सिंहासन, अपना छत्र और अपना मुकुट याद है? हे जीव, अपना मुकुट, अपना सिंहासन, अपना छत्र साथ में लेकर के भागा। जो अपने सिंहासन की रक्षा नहीं कर पाए, मुकुट की रक्षा नहीं कर पाए, वह जनता की रक्षा कर ही नहीं सकता। हे जीव, विपत्ति के समय ही तेरी पहचान होती है। फरा फरा तो सब चरना चाहते हैं। चंद्र सूर्य किरण जी, सूर्य किरण हो ना, चंद्र किरण हो, सूर्य किरण जी, फरा फराया तो सब चलना चाहते हैं। तूने दुकान खोल ली और बेटे को बैठा दिया, अब चलती दुकान पर बेटा बैठ गया, उसका कोई महत्व नहीं है। मयंक भाई, चलती दुकान पर बेटे को बैठा दिया, वो होशियार नहीं है, उसका महत्व नहीं है। जो नींव से बना करके और चलाना सीखे, उसका महत्व है। तो ऐसे है जीव, जो अपने सिंहासन की रक्षा नहीं कर पाए, आपत्ति के समय, संपत्ति के समय तो सब कर लेते हैं, आपत्ति के समय जो अपने छत्र चमर सिंहासन की रक्षा नहीं कर पाए, वह राज्य का राजा बनने के लायक नहीं है। और यह तीसरी परीक्षा भी किसने पास करी? चौथी परीक्षा आई, क्या आई बताओ मीठालाल जी? चौथी परीक्षा भूल गए। सारे राजकुमारों को एक टेबल पर भोजन के लिए बैठाला जाए और राजभवन के जितने श्वान हैं उनको 8 दिन तक भूखा रखा जाए। और जब सारे राजकुमार भोजन कर रहे हों तो उनके ऊपर भूखे श्वान छोड़ दिए जाएं। अब इन सारे श्वानों से जो अपने भोजन की रक्षा कर पाएगा वह राज्य का अधिकारी होने का पात्र होगा। अब उस श्वान भी तुम्हारे गली जैसे नहीं थे क्या? तुम जी सोचोगे जी श्वान गली में घूमते हैं कि उनको ललकार दो तो भाग जाते हैं। जीव, वह श्वान भी 4 फीट 5 फीट वाले ऊंचे ऊंचे शेर के जैसे आदमी देख करके ही पेंट गीली हो जाए। और ऐसे एक नहीं, कितने थे? हाँ, शेर सब भूल गए, उसको तो पाइप देख रहे हैं अभी उसको वो पाइप ही देख रहे हैं कि इतने पाइप रखे हैं ये बिक जाए। 500 शिकारी कुत्ते
छोड़े गए और जैसे ही 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, सारे राजकुमार अपनी अपनी थालियां ले छोड़ करके और भागना प्रारंभ किया। मात्र श्रेणिक जो था वहाँ बैठा रहा और बैठे बैठे उसने तरकीब क्या लगाई कि अपनी थाली का तो खाता रहा और जो सब छोड़ के चले गए थे उनका कुत्तों को फेंकता रहा। और वो कुत्तों के पेट भर गए, श्वान के पेट भर गए तो वह अपने आप शांति से आकर के ऐसे बैठ गए जैसे किंकर हो और उन सबके बीच में बैठे बैठे श्रेणिक अपना भोजन कर रहा है। एक और बची, कौन सी बची? बोलो सुधा भाई, तुम तो बोल नहीं थे हम दिन भर स्वाध्याय करते। कौन सी बची? आशीष सेठ, कौन सी बची? कौन सी बची? काका तुमने भी स्वाध्याय किया ना श्रेणी पुराण का, कौन सी बची? भूल गए। हे जीव, एक घड़ों में मिठाई भरना है और मिठाई भर करके उनके मुंह को अच्छी तरह से कपड़े से बांध दिया और सब बांध करके सारे राजकुमारों से बोला कि मिठाई खाओ। और सारे राजकुमार जो थे वह कपड़ा छोड़ करके और मिठाई खाने लगे। लेकिन श्रेणिक जो था उसने समझ गया कि इनका मुंह बांधा है, मतलब जरूर कोई बात है, क्योंकि आज तक बचपन से लेकर आज तक तो हमें जब भी भोजन दिया गया, मिठाई दी गई तो सोने की थाली में परोस करके थी और आज हमें मुंह बंदे घड़ों में से खाने को बोल रहे, मतलब जरूर कोई रहस्य है। और रहस्य क्या है? तो उसने क्या किया, उसका मुंह नहीं खोला, उस घड़े को उल्टा किया और उल्टा करके हिलाना प्रारंभ कर दिया और छोटे छोटे कण नीचे गिर गए और वही उसने खाए, उसको बंद रहने दिया। श्रेणिक 5 परीक्षाओं में पास हो गया। जी होती है क्या है? बुद्धिमत्ता। अबासी से तुम्हारे नगर के छोरे, तुम्हारे नगर के छोरे बेचारे बुद्धि तो इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि वो अबासी सेठ का बिन्नू है ना, वो लोटा लेके तो चला गया, लेकिन भरा का भरा लोटा घर पे ले आया, क्योंकि पिताजी ने बोला ही नहीं था कि ये पानी सोच के आना। पिता ने तो बोला था लोटा ले आ और 2 नंबर करे आओ, तो 2 नंबर करे आया, लोटा का लोटा वापस ले आया। जीव, जिसके पास बुद्धि हो वही बुद्धिशाली कहलाता है और अच्छे काम को करना तो संसार जानता है। महिपाल जी, जो काम बिगड़ गया हो उस काम को जो कर सके उसका नाम है बुद्धिमान और अच्छे काम को संसार कर देता है। तो ऐसे है जीव। स्वभाव तो अशुचौ काये, क्या बोल रहे काका जी, क्या बोल रहे? स्वभाव तो अशुचौ काये, ये काय जो है सतीश भाई खोड़निया, ये स्वभाव से ही अशुचि है और इसके संपर्क में जितने भी पदार्थ आते हैं वह सब अशुचि ही हो जाते हैं। अब ये देह जब जन्मती है तब भी सूतक लेके आती है और जब मरती है तो भी सूतक लेके जाती है। क्यों काका कभी तुमने विचार नहीं किया? मयंक भाई कभी विचार तो करे एक बार। ये देह जब संसार में आती है तो सारे कुटुंब को शुभ काम करने से बाहर कर देती। अब तुम नहीं कर सकते, तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम अभिषेक नहीं कर सकते, तुम मंदिर में नहीं घुस सकते। हे जीव, एक बच्चा आया और उसने तुझे अलग कर दिया सब शुभ कामों से, और जब वो जाएगा तब भी सारे कुटुंब को अलग कर देगा। क्यों मयंक भाई कभी विचार नहीं किया? ऐसा क्यों? कम से कम चला गया जब तो समझ में आता है कि हम शुभ काम नहीं करें, लेकिन आया है तो कर सकते ना। स्वभाव तो अशुचौ काये, यह तुझे बार बार याद दिला रही अर्पित भाई, बार बार याद दिला रही कि यह काय जो है अशुचि है, आती है तब भी सूतक लेकर के आती है और जाती है तब भी सूतक दे करके ही जाती है। इतनी अपवित्र है, इतनी अपवित्र है। अब अर्पित भाई भले स्नान कर ले जी, हमने एक परंपरा बना रखी है, तो देवसास गुरु की पूजन में आता ना, अनादिकाल से माना। देखो हम नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं?
अनादिकाल से जग में सौम्य जल से शुचिता को माना है, हुई नहीं है। क्या तुमने नहा लिया, नहा करके अपन ने क्या सोचा, हम तो शुद्ध हो गए, शुद्ध हुए नहीं हो, माना है। जैसे वो गणित का टीचर है ना, कोई जी गणित पढ़ाते हो, कौन पढ़ाता? अच्छा जी मैडम है, ठीक है, जयंती लाल जी की बहू। अपन उसमें निकालते हैं राजू की आयु इतने वर्ष है, तो मयंक की आयु कितनी होगी, तो माना कि राजू की आयु 100 वर्ष। राजू की आयु कितनी? 100 वर्ष है क्या? बस जैसे वहाँ पर 100 माना है, ऐसे ही हमने यहाँ पर माना है कि पानी डाल लो तो शुचि हो जाए। हे जीव, पानी डालने से शुचि होते होते, हे काका, पानी से शुचि होते होते तो बाहर बैठ जाओ, यहाँ क्यों बैठे? पानी से शुचि होते होते मयंक भाई, तो सबसे शुचि संसार में कौन होती? तो वह मछली होती, क्योंकि 1 सेकंड भी वह पानी से बाहर नहीं रहती। सारी जब से जन्मती है और जब तक नहीं मरती तब तक वह पानी में ही रहती है, इसलिए जल से शुचिता नहीं आती। जी तो हमने क्या किया है? माना है। मानने में क्या हर्ज है? मान लो मयंक भाई, अब बैठे बैठे मान लो हम इस बड़ौदिया नगर के राजा हैं। देखो मानने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। कोई आदमी सटिया जाए, बुद्धि थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, अब वो गली में सब जगह घूमता है और घूम करके मानता है जी नगर के राजा हम ही हैं, जी सारे मकान हमारे हैं, हमने किराए से दे रखे हैं। मान लिया। मानने में नोट थोड़ी लगते हैं, मानने के लिए तू कुछ भी मान सकता है। और संसार में ऐसे ही है जी, मान्यताएं जो हैं हर क्षेत्र में अलग अलग हैं। शिखर जी में चले जाओ, अभिषेक करते हैं, मात्र धोती होनी चाहिए। कितनी जगह छिल गए, कौन कौन ने छू लिया, कहाँ से आए, उससे कोई मतलब नहीं, मात्र धोती पहने हो तो अभिषेक करने के पात्र हो। बड़े बड़े विधानों में चले जाओ, वो बेचारे चड्डी बनियान तो वही है और ऊपर से लपेट के आ जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है, स्पष्ट हम आंखों से देखते। गाड़ी में संजय सतीश भाई गाड़ी में धोती पड़ी थी, वो गाड़ी से उतरा, उसने अपने पैंट शर्ट निकाल के गाड़ी में डाले और वो धोती चड्डी बनियान के ऊपर लपेटी और पंडित के पास गया, पंडित ने छींटे डाल दिए। नहीं हो रहा कि ऐसे ही हो रहा है संसार में। पंडित पानी लेगा और छींटे डाल देगा और छींटे डाल के हो गए शुद्ध। तो ये सब जो है माना है। वास्तव में विनोद भाई हुए नहीं है, तुमने उन्हें पोती पोता को अपना माना है। तुम्हारे हैं क्या? नहीं है। ऐसा विश्वास है क्या? नहीं है। जीव, वह पोती अलग है, पोता अलग है, उसका शरीर अलग है, उसका जीव अलग है, उसका परिणमन अलग है, मेरा परिणमन अलग है, मेरा शरीर अलग है। मात्र क्या है? तो मैंने ऐसा माना है। हे जीव, मानने वाले संसार में बहुत सारे जीव होते हैं। एक बैसाखी नंदन होता है, गधा नहीं बोलो, बैसाखी नंदन होता है, ठीक है। वह बैसाखी नंदन क्या मानता है? वह बैसाखी नंदन राजेश भाई, बैसाखी नंदन जेठ का महीना आता है तो वो मोटा हो जाता है और सावन का महीना आता है तो दुबला हो जाता है। क्यों? अरे जेठ के सावन के महीना में चारों तरफ हरियाली, जहाँ देखता है घास ही घास, जहाँ देखता है घास ही घास, इतनी सारी घास में कैसे खाऊं? और बेचारा वहाँ खड़ा खड़ा सूख जाता है, खाता किंचित मात्र भी नहीं, कैसे खाऊं, इस टेंशन में सूख जाता है। और जैसे जेठ का महीना आता है तो फूल जाता है, इतनी सारी घास मैंने खा ली। इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या?
बैसाखी नंदन बैसाख के महीना में आनंद मनाता है। सारे जानवर जितने भी हैं वह सावन के महीने में आनंद मनाते हैं, लेकिन वह बैसाखी नंदन जो है वह बैसाख में आनंद मनाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया बैसाखी नंदन। और मानने में कोई हर्ज नहीं है। उसकी एक आदत है मयंक भाई, कभी भी उसको गले में ऐसे हाथ से ऐसे घुमाना और ऐसे करके ऐसे खंबे से बांध देना, बांधना नहीं, रस्सी नहीं, मात्र उसके गले में ऐसे ऐसे घुमाना और फिर रस्सी वहाँ खंबे से घुमा के आ जाना। वो दिन भर वहीं खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि वो सेठ आशी सेठ आया था और हमें बांध के चला गया। तो ऐसे है जीव, समझ सतीश भाई झोला वाले, तुमने भी ऐसा मान लिया कि मैं अपनी स्त्री के साथ बंध गया। सतीश भाई सत्य बताओ, बंधे हो कि नहीं बंधे? बंधे हो, वो गधे के जैसे। बताओ रस्सी कहाँ है? रस्सी कहाँ है? बस वो 7 फेरे लिए थे और ऐसा मान लिया कि ये हमारी है, हम इसके हैं। अब जीवन भर बेचारा कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगा, जहाँ जाएगा तो लेकर के ही जाएगा। क्यों? हे बैसाखी नंदन। क्या है बता? काका देखो, काका भी क्या करता है, कहीं भी जाए तो काकी को साथ में ले जाए, कहीं भी छोड़े नहीं जीवन में। हे बैसाखी नंदन, बिना रस्सी के तूने ऐसी कल्पना कर ली, मान लिया कि मैं बंध गया हूँ तो बंध गया, ऐसी कल्पना कर ली। अब इसके अलावा दूसरे विषय को कभी भी सोचेगा ही नहीं। अर्पित भाई सोचोगे क्यों? मैं तो बंध गया महाराज। जीव मान लिया है तूने, और मानने में पैसा नहीं लगते हैं, इसलिए कुछ भी मानता रहे, कुछ भी मानता रहे। मानने में कोई पैसा नहीं लगते हैं, पैसा लगते हैं होने में। अब आशीष सेठ तो उसके भाई है ना, इसका अर्पित का, अर्पित के भाई हो ना, है तुम अंकल हो उनके? अच्छा। अब एक दिन अर्पित भाई कहाँ गया? उदयपुर गया, और उदयपुर में बढ़िया वो बिक रहे थे क्या, अंगूर लाल वाले। दूर से देख रहा है, बहुत अच्छे अंगूर हैं, बहुत अच्छे अंगूर हैं। दूर से देख रहा है और देख देख करके बोल रहा है आंखें बंद करके, मैंने खा लिए, मैंने खा लिए। अर्पित भाई कितने रुपया खर्च होंगे? 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माना है ना, मानने में कोई खर्चा नहीं होता। अब उनको छुओगे, उठाओगे तो नोट देने पड़ेंगे, लेकिन दूर खड़े खड़े मानने में कोई पैसा नहीं लगता है। और ऐसे ही होता है, जो कंजूस होते ना मान लेते हैं। अर्पित की देवी ने बोला एक दिन, कहाँ गई? बैठी है, चली गई, बैठी है। अर्पित की देवी ने एक दिन बोला अर्पित से कि हमें तो आज बढ़िया कटंगी के गुलाब जामुन खाने हैं। कौन से? जी बड़ौदिया के नहीं, कौन से? कटंगी के जो गुलाब जामुन है ना, पूरे देश में प्रसिद्ध है। जबलपुर के पास कटंगी है। तो उसने टीवी में देख लिया कि कटंगी में गुलाब जामुन बनते हैं, तो वो एक दिन मचल गई, अर्पित से बोली हमें तो कटंगी के खाने हैं। तो वो बोला हम लाए रहे, और गया वहाँ से आटे के लेके आ गया, और उससे बोला आंखें बंद करो जी, कटोरी में कटंगी के गुलाब जामुन रखे हैं, ऐसा मानो और इसको खा लो। तो देवी भी उसकी खूब होशियार है, ऐसे ही थोड़ी है, उसने मान लिया, वो कुछ नहीं बोला। शाम को अर्पित आया पढ़ा करके स्कूल से, उसने खाली थाली रख दी और एक कटोरी रख दी। ठीक है, अब शाम को क्या बोली? बोले मान लो जे रोटी रखी, जे सब्जी रखी और मैं खा रहा हूँ, मान लो। जीव मानने में कुछ भी नहीं लगता है, करने में पैसा लगता है, लेने में पैसा लगता है, मानने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो मैंने ऐसा माना है। क्या क्या माना? आशीष सेठ ने क्या मान लिया?
हे जीव, उसको तो पानी पानी दिख रहा है, पानी गिर रहा है तो पाइप नहीं बिकेंगे। हे जीव, मानने में पैसा नहीं लगता। स्वभाव तो अशुचौ काय जो है स्वभाव से ही अशुचि है, और मैंने ऐसा माना कि पानी डाल दें तो शुद्ध हो जाए। हे जीव, पानी डालने से शुद्ध हो जाती होती तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? बोला गाय वाली अम्मा क्या सोच रही? पानी डालने से शुद्ध हो जाती, शुचि हो जाती तो तीर्थंकर क्यों डाले, वो भी पानी डाल लेते। हे जीव, पानी डालने से शुद्ध नहीं होती तो कैसे होती है? रत्नात्रय पवित्रते, पवित्र होने का एक ही उपाय है काका, पढ़ना तो बैसाखी नंदन जैसे कुछ भी मानते रहो, संसार में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये काय जो है अशुचि है, अशुचि है, अशुचि है, लेकिन एक ही उपाय है। यदि इसको शुचि करना है, पानी डालने से शुचि नहीं होगी। रत्नात्रय पवित्रते, रत्नात्रय धारण कर लेगा तो यह काय जो है शुचिमय हो जाएगी और सारे संसार में पूजनीय हो जाएगी। मनुष्य ठीक, देव भी आएंगे। काका क्या? वो काका बोल रहा था, बोले गांव वाले हमें मारते हैं। हे काका, रत्नात्रय धारण कर ले, फिर कोई नहीं मारेगा, कोई की हिम्मत नहीं होगी तुझे मारने की। रत्नात्रय धारण कर ले, तेरा शरीर जो है शुचि हो जाएगा, और शुचि हो जाएगा तो मनुष्य ठीक, देव लोग भी तेरी पूजा करने के लिए आएंगे और इसी शरीर की पूजा करेंगे। है मैं डॉक्टर, सत्य कि नहीं? तो एक ही संसार में इस शरीर को शुचि करने का एक ही उपाय है, और वह है रत्नात्रय पवित्रते। अन्य कोई पानी डालो, सेंट लगाओ, कुछ भी करो, उनसे यह काय जो है शुचि होने वाली नहीं है। इसलिए है काका, जब यह काय जाए, ये तो खराब ही है। क्या शरीर जो है खराब ही है, अशुचि है, इसको तू शुचिमय बना ले तो तेरा काम चल जाए, तू होशियार हो जाए। और नहीं बना पाए शुचिमय तो वह सबको जला देंगे। कहाँ जाओगे? वासी शेर, सत्य बताओ, काका को तुम जलाने जाओगे? देखो वासी शेर बोला, हम तो बैठे ही हैं, खबर तो मिल जाए। वासी शेर कहाँ ले जाओगे बताओ? इस पुराने मकान में जला देना। क्यों? किसका है काका जी? किसका है? तुम्हारा ही है, तो इस पुराने में जला देंगे। तुमने जीवन भर कमाया है, ठीक है महाराज, वहीं ले जाएंगे। कहाँ? जहाँ सबको ले जाते हैं, और जला करके छोड़ करके आ जाएंगे, फिर देखने नहीं जाएंगे। तो इसलिए हे जीव, जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक रत्नात्रय धारण करके और इसको पवित्र कर ले, वरना लास्ट समय यह सरकारी जगह में ही जलाया जाएगा। तुम कितनी जोड़ लो। वो कहाँ गया? राजा नहीं आया बेचारे को, इतनी आकुलता है। कहाँ गया? कहाँ की यात्रा कर रहा है? यहाँ की तो कर लो पहले यात्रा। इतनी ज़मीनें जोड़ रहा है, इतनी ज़मीनें जोड़ रहा है, लेकिन हे जीव, उससे बोल देना। तुम बोल दोगे? कौन बोल सकता बता? काका बोल देगा, काका सतीश भाई बोल देंगे, ठीक है। उससे बोल देना, महाराज ने बोला है कि तू कितनी ज़मीनें जोड़ ले, लेकिन तेरे जलाने के लिए सरकार की ज़मीन ही काम में आएगी, तेरी ज़मीनें तुझे जलाने के लिए काम में नहीं आएगी। इसलिए इस काय को रत्नात्रय से पवित्र कर ले, वही होशियार है, इसी में सार है, और सब बेकार है। बोली शांतिनाथ भगवान की।